हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? काउंट पेयर विथ अ गिवन सम, गिवन एन अरे ऑफ एन इंटीजर के, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट इन द अरे हुज सम इज इक्वल टू के। यानी बेसिकली हमारे पास एक अरे दिया गया है और हमारे पास के दिया गया है, ठीक है। हमें अरेज में से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसका सम क्या हो, उस के बराबर हो। यानी हमें वो पेयर बताना है कि कितने ऐसे पेयर उस अरेज में हैं जिनका सम के बराबर है। जैसे इस एग्जाम्पल में बात किया जाए तो हमारे अरेज में एलिमेंट्स ये दिए गए हैं और के इक्वल टू 6 दिया गया है। यानी हमें इस अरे में से वो पेयर निकालना है जिनका सम क्या हो, 6 के बराबर हो। जैसे 1 और 5 एक पेयर हो सकते हैं जिनका सम क्या हो रहा है, 6 के बराबर है, ठीक है। और ये 5 और ये 1 भी एक ऐसा पेयर है जिसका सम क्या है, 6 के बराबर। तो टोटल कितने पेयर है इस अरे में? तो टोटल 2 पेयर है जिनका सम क्या है, 6 के बराबर हो रहा है, ठीक है। इस 1 और इस 1 को हम डिफरेंट काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में बात किया जाए तो हमारे पास के इक्वल्स टू क्या है, 2 है। तो हमें वो पेयर निकालना है जिनका सम क्या हो, 2 के बराबर हो। तो जैसे इस एग्जाम्पल में बात करें तो अगर हम इस 1 को लें और इस 1 को लें तो एक पेयर हो गया। इस 1 के साथ अगर हम इस 1 को लें तो दूसरा पेयर हो गया। इस 1 को लें अगर हम इस 1 के साथ तो कितने पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए अगर हम इस 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं तो। अगर हम इस 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं तो एक पेयर इसके साथ हो जाएगा, एक पेयर इसके साथ हो गया। टोटल कितने हो गए, 5। अगर हम इस 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं तो इस 1 का पेयर हो जाएगा। तो टोटल कितने पेयर हो गए हैं, 6 पेयर हो गए हैं जिनका सम क्या है, 2 के बराबर है। तो हमें वो पेयर्स रिटर्न करना है जो कि हम उस अरे से बना सकते हैं जिनका सम क्या हो, के इक्वल हो। तो हम इस क्वेश्चन को बेसिकली कर कैसे रहे होंगे उसे समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हैश मैप को क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम हैश मैप में बेसिकली क्या स्टोर करा रहे होंगे, अरेज के एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे होंगे कि जैसे जैसे वो ऑकर होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, लूप चलाया, हमने हैश मैप बनाया। हैश मैप बनाने के बाद हमारे पास कोई भी एलिमेंट आएगा, जैसे हमारे पास 1 आया तो 1 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो 6 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा जो हम ऐड कर रहे होंगे 1 में, तो वो क्या हो जाएगा, 6 के बराबर। तो हम इन दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे। जैसे ही 1 आएगा हम इन दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे, 6 माइनस ऑफ 1, यानी कि हमें 5 चाहिए। अगर हम 5 को 1 में ऐड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एक पेयर क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही 1 आएगा हमने सर्च किया 5 के लिए, क्या 5 हमारे हैश मैप में पहले से प्रेजेंट था? अगर हमारे हैश मैप में प्रेजेंट नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, हमें हैश मैप में क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। अगर वो 1 पहले से ही प्रेजेंट होगा तो जितनी बार पहले ऑकर हो चुका था उसमें एक और बार ऐड करेंगे कि एक और बार ऑकर हो गया है। अगर वो पहले से ऑकर नहीं था तो हम उसे ऐड करेंगे कि ये पहली बार ऑकर हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही 1 आया हमने किसके लिए सर्च किया, 5 के लिए। तो जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल में बात करें तो हमने यहाँ से यहाँ लूप चलाया, ठीक है। अभी हैश मैप में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही 1 आया हमने सर्च किया, क्या 5 हैश मैप में प्रेजेंट है? 5 हैश मैप में प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो हमने 1 को क्या कर दिया, सबसे पहले हैश मैप में ऐड कर दिया कि 1 हमारा पहली बार हैश मैप में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, हमारे पास 5 आया। जैसे ही 5 आया हमने 6 माइनस ऑफ 5 यानी 1 के लिए सर्च किया, क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। तो जैसे ही 5 आया हमने सर्च किया, क्या 1 आ चुका है? तो हाँ, 1 पहले एक बार आ चुका है। तो जितनी बार 1 आया होगा उतना ही पेयर बन रहा होगा 5 के साथ। अगर मान लो 1 इससे पहले 2 बार आ चुका था तो 5 के साथ उसके 2 पेयर बन रहे होंगे, क्योंकि उन दोनों 1 के साथ वो एक एक पेयर बना रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही 5 आया हमने किसके लिए सर्च किया, 1 के लिए। क्या 1 आया था? हाँ आया था। तो जितनी बार भी आया होगा हम काउंट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि उतने पेयर्स बन रहे होंगे, ठीक है। और 5 को भी हम क्या करेंगे, हैश मैप के अंदर ऐड डाल देंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए 7। तो हमने किसके लिए सर्च किया, जैसे ही हम नेक्स्ट इंडेक्स 7 पे गए तो हमने सर्च किया 6 माइनस ऑफ 7। क्या -1 पहले से आया है? -1 आया ही नहीं था, इस वजह से हमने 7 को हैश मैप के अंदर ऐड किया। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे चले गए, फिर 1 आया हमारे पास। फिर 1 जैसे ही आया हमने सर्च किया, क्या 5 पहले से ऑकर हो चुका है? तो हाँ, 5 एक बार ऑकर हो चुका है। तो उस 5 के साथ क्या करेगा, ये पेयर बनाएगा। तो उसके लिए 5 कितनी बार ऑकर हुआ था, 1। तो वो 1 क्या हो जाएगा, काउंट में ऐड हो जाएगा कि एक और पेयर हमारा बन गया, ठीक है। तो एक बार इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या हो रहा होगा हर एक लूप में, यानी हर एक आइटरेशन में क्या हो रहा होगा, उसे देखते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास ये अरे दिया गया है, ठीक है। और हमारी के की वैल्यू क्या दी गई है, 6 दी गई है कि हमें सम को क्या करना है, 6 के इक्वल करना है, ठीक है। हमने सबसे पहले हैश मैप क्रिएट किया और हमारे हैश मैप में अभी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हैश मैप हो गया और हैश मैप में अभी हमारे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हम i इक्वल्स टू 0 से लेके यहाँ तक हम लूप चला रहे होंगे, ठीक है। हम सबसे पहले i इक्वल्स टू 0 पे पहुँचे। जैसे ही 1 आया हमने सर्च किया किसके लिए, तो हमने k माइनस ऑफ अरे ऑफ i को सर्च किया। यानी कि जैसे ही i इक्वल्स टू 1 आया तो हमने सर्च किया क्या 1 में हम ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं कि हमारा क्या हो जाए, 6 के बराबर हो जाए, यानी हमारे सम के बराबर हो जाए। तो हमने सर्च किया, तो 6 माइनस ऑफ 1 यानी हम 5 ऐड करेंगे अगर 1 के साथ, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जैसे ही 1 आया हमने सर्च किया, क्या 5 पहले से ही हमारे हैश मैप में था? तो हमारा
हमारा हैश मैप तो खाली है, हमारे हैश मैप में कुछ भी नहीं था। तो हमने क्या किया, 5 नहीं प्रेजेंट था तो हमने 1 को सबसे पहले क्या कर दिया, ऐड कर दिया हैश मैप के अंदर। तो हमने 1 पहले से प्रेजेंट था, 1 पहले से प्रेजेंट नहीं है तो हमने 1 को ऐड कर दिया कि वो एक बार ऑकर हो चुका है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, यानी हमारे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, हमारा 5 आया, तो अब इस बार हम किसके लिए सर्च कर रहे होंगे, 6 माइनस ऑफ 5, यानी हमने 1 के लिए सर्च किया। क्या 1 पहले से प्रेजेंट है, तो हमने हैश मैप पे चेक किया तो हाँ 1 पहले से प्रेजेंट है। तो जितनी बार भी 1 ऑकर हुआ था, 1 कितने बार ऑकर हुआ था, 1, तो जितनी बार भी ऑकर हुआ था तो हमारा जो भी आंसर था जो कि 0 था, हम आंसर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जितनी बार भी हमारे हैश मैप में क्या हुआ था, वो ऑकर हुआ था। तो यानी कि हम मैप डॉट गेट कर लेंगे, यानी कि जितनी बार भी वो ऑकर हुआ होगा जो भी हमारा 1 है उसको हम क्या करेंगे, आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। अगर ये 1 2 बार आया होता तो 5 के साथ वो कितने पेयर बनाता, 2 पेयर बनाता है, एक 1 के साथ और एक दूसरे 1 के साथ, ठीक है। पर ये तो 1 एक ही बार आया था, इस वजह से हमने आंसर के अंदर ऐड कर दिया। तो हमारे आंसर में क्या आ गया, 1 आ गया, कि हमारा एक पेयर बन जाएगा 5 के साथ। और हमने 5 को क्या किया, हैश मैप के अंदर ऐड कर दिया। तो 5 हमारा पहली बार आया है तो 1 ऐड हो गया कि 5 एक बार आया है। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, हमारे आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो अब हम कहाँ पे आ गए, 7 आया। हमने सर्च किसके लिए किया, 6 माइनस ऑफ 7 यानी -1 के लिए सर्च किया। क्या -1 पहले से प्रेजेंट है, तो -1 पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो हमने 7 को अंदर हैश मैप के अंदर ऐड किया, यानी कि हमने 7 को ऐड किया कि वो एक बार ऑकर हुआ है। हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, आई की वैल्यू 3 हुई, हम 1 पे पहुँचे। हमने किसके लिए सर्च किया, 6 माइनस ऑफ 1 के लिए सर्च किया, यानी 5 के लिए सर्च किया। क्या 5 पहले से प्रेजेंट है, हाँ 5 पहले से प्रेजेंट है। कितनी बार ऑकर हुआ है, एक बार। तो हमने आंसर में क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। तो पहले 1 था तो अब हमारा आंसर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और हमने इस 1 को क्या किया, हैश मैप के अंदर ऐड किया। तो हमारा 1 कितनी बार ऑकर हो चुका था, एक बार ऑकर हुआ था। तो अब हम इस 1 प्लेस पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे कि वो 2 बार ऑकर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना हो गया, 2 हो गया, कि 2 पेयर बन रहे होंगे हमारे, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसमें क्या किया, कोई भी एलिमेंट आया हमारे पास तो हमने सर्च किया कि हम क्या उसमें ऐड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट आएगा तो हमने डिफरेंस को निकाला और सर्च किया क्या वो पहले से ऑकर हो चुका है। अगर ऑकर हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। तो हमारा अगर पहले से ऑकर हुआ है तो जितनी बार भी ऑकर हुआ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे होंगे उसके साथ, तो हम उसे ऐड कर देंगे। अगर वो ऑकर नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, हम अपने जो भी एलिमेंट आया था उसको हैश मैप के अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे एक बार कोड करके देखते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है हर एक स्टेप पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, हैश मैप को क्रिएट कर लेते हैं। तो हैश मैप जहाँ पे हमारा की भी क्या होगा, इंटीजर होगा, और वैल्यू भी क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है। और हम आंसर ले लेते हैं एक वेरिएबल जहाँ पे हम 0 स्टोर करा रहे होंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पेयर्स होगा, आंसर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई की वैल्यू लेस देन ऑफ अरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। एंड सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, इंट एक्स, अपने डिफरेंस को हम निकाल लेते हैं। तो जो कि क्या होगा, के माइनस ऑफ जो भी एलिमेंट आया हमारे पास, ठीक है। तो हमने उसको सबसे पहले निकाला। जैसे हमारा इस एलिमेंट पे हम जैसे ही पहुँचे हमने के माइनस ऑफ अरे ऑफ आई निकाला, यानी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा 5 होगा। फिर हमने उसको चेक किया क्या ये मैप कंटेन कर रहा है इस एलिमेंट को पहले से ही, इफ़ मैप डॉट कंटेन्स दिस एलिमेंट, यानी एक्स को क्या कंटेन कर रहा है। अगर कंटेन कर रहा है तब जाके हम अपने आंसर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जितनी बार भी वो ऑकर हुआ होगा। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जितनी बार भी ऑकर हुआ होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नंबर ऑफ पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मैप डॉट गेट कर लेंगे उस एक्स पे, यानी वो एक्स कितनी बार ऑकर हुआ है वही क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स है, ठीक है। नहीं तो हम क्या कर रहे होंगे, जो भी एलिमेंट आया, जैसे कि 1 आया तो उस 1 को हम क्या करेंगे, हैश मैप के अंदर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की, क्या ये की पहले से ही है, यानी कि अरे ऑफ आई क्या पहले से ही प्रेजेंट है। अगर पहले से ही प्रेजेंट है तो जितनी बार भी ऑकर हुआ था उसको निकालेंगे, अरे ऑफ आई एंड मैप डॉट गेट करेंगे अरे ऑफ आई और उसमें +1 करके ऐड कर देंगे, ठीक है। एल्स अगर वो पहली बार ऑकर हो रहा है तो हम मैप डॉट पुट कर देंगे अरे ऑफ आई पे 1 कि वो पहली बार ऑकर हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम आंसर को रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नंबर ऑफ पेयर्स जो कि ऑकर हो सकते हैं अरेज में, जिनका सम क्या हो, के बराबर हो। तो अब हम एक बार इसे रन करते हैं। सो हमने यहाँ पे मैप डॉट कंटेन्स की होगा, ठीक है। तो फिर से रन करते हैं। तो हमारा कस्टम इनपुट तो पास हो गया, एक बार सबमिट करते हैं।
तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं और हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो बेसिकली हमने किया क्या कि हमने एक हैश मैप क्रिएट किया, कोई भी एलिमेंट आएगा तो हमने सर्च किया कि क्या हम उसमें ऐड करें तो हमारा सम के बराबर हो जाए, तो उनके डिफरेंस को निकाला और चेक किया क्या ये पहले ऑकर हुआ है। अगर वो जितनी बार भी ऑकर हुआ होगा वही नंबर ऑफ पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नहीं तो हम उस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं अपने मैप के अंदर ऐड कर रहे हैं और नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है क्योंकि हम अरे के लेंथ तक लूप चला रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा हैश मैप को क्रिएट कर रहे हैं और उसमें एलिमेंट को स्टोर करा रहे हैं। तो ये था तरीका कैसे हम फाइंड करें काउंट पेयर्स विद अ गिवन सम, यानी किसी भी अरेज में वो पेयर पता करना जिसका सम जो हो k के बराबर हो, कितने ऐसे पेयर हैं उस अरे में। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।